अयोध्या के राजा दशरथ बहुत दुखी थे। उनके पास सब कुछ था, एक विशाल साम्राज्य और 3 रानियां, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। लेकिन उनके पास कोई संतान नहीं थी। संतान की इच्छा से राजा दशरथ ने एक बड़ा यज्ञ किया। यज्ञ की अग्नि से एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए, जिनके हाथ में खीर का एक कटोरा था। उन्होंने राजा से कहा, यह खीर अपनी रानियों को दो। राजा ने वह खीर अपनी 3 रानियों में बांट दी। कुछ समय बाद रानी कौशल्या ने राम को, रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को, और रानी कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। चारों राजकुमार एक साथ बड़े हुए। वे बहुत बुद्धिमान और बहादुर थे। राम और लक्ष्मण एक दूसरे के बहुत करीब थे और हमेशा साथ रहते थे। एक दिन ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में आए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, मेरे यज्ञ को राक्षसों से बचाने के लिए मुझे आपके पुत्र राम और लक्ष्मण की आवश्यकता है। दशरथ अपने युवा पुत्रों को भेजने से हिचकिचा रहे थे, लेकिन जब उनके गुरु वशिष्ठ ने उन्हें समझाया तो वे मान गए। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ चले गए। राम और लक्ष्मण ने राक्षसों का वध किया और विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की। यज्ञ पूरा होने के बाद विश्वामित्र उन्हें मिथिला ले गए। मिथिला में राजा जनक के पास भगवान शिव का एक विशाल धनुष था। उन्होंने घोषणा की थी कि जो कोई भी उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वह उनकी पुत्री सीता से विवाह करेगा। कई राजाओं और राजकुमारों ने धनुष उठाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे हिला भी नहीं सका। तब राम आगे बढ़े। उन्होंने धनुष को उठाया और उसे बीच से तोड़ दिया। सीता ने राम के गले में वरमाला डाली। इस तरह राम और सीता का विवाह हुआ और अयोध्या में खुशियां लौट आईं। Pardon me, why don't you come over here?